जेहि गुरुदेव हतेऊ सुर तोरा, सकल कवि ने मैं तेहि बलु थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथव बंदर। नाथ कटक में सो कभी नाही, जो ना तुम्हि जीते रन माहे। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कही सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो आज मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि श्री राम जी के नाम पर जो लोग आतंक मचाते हैं वो गलत कर रहे हैं। श्री राम जी ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी कि मेरे नाम पर आप लोग हंगामा कीजिए श्री राम करते हुए। श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्हें वो सभी को अपनाते थे। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री राम के नाम पर इसे गलत तरीके से किसी का गलत विश्वास भी ना करें और किसी का गलत व्यवहार भी ना करें, क्योंकि वो तो खुद बड़े शांत स्वभाव के थे और उन्होंने तो राक्षसों को भी अपना लिया था। एवं सबको पता है कि वो विभीषण को भी अपना लिया था कि वो राक्षस जाति के थे। उन्होंने क्लियर आके कहा था कि मैं राक्षस जाति का हूँ और मैंने बहुत से पाप किए, फिर भी उन्होंने अपना लिया था उनको। तो ऐसे ही अपनाइए आप भी और गलत चीज़ें ना करिए। तो ठीक है, फिर हम अब जान लेते हैं। ये तो रही राजनीति की बात। तो राजनीति में लोग कैसे कैसे चीज़ें करवाते हैं, आगजनी ये वो। और हम चलते हैं अपने पाठ पर। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि हमने कल तक क्या जाना था, क्या पढ़ा था। तो था कि दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या कि वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, मतलब भचक्का हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। तो श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। तो ये था कल तक का कि हमने कल तक क्या जाना था। तो अब हम आते हैं कि हम पाठ क्यों कर रहे हैं। तो ये पाठ एक शुभ कार्य के लिए है और मैं इसी के लिए चाहती हूँ आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फेसबुक पर भी शेयर कीजिए इसे और यूट्यूब पर भी आप लोग इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप के मित्रों को भी और परिवार के जनों को भी सबको कहिए कि पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। तो यही है। तो मैं इसकी इस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए, बताइए मुझे मेरा पाठ कैसा लगता है और सब्सक्राइब और शेयर तो कीजिए ही। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। और श्री राम जी का पाठ है तो अवश्य सुने उससे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या सुंदरकांड पाठ में। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। पूछहु नाथ राम कटकाई, वदन कोटि सत बरनि न जाई।
नाना वरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहि बुरदयु हतेउ सुर तोरा, सकल कपिन में तेई बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गत बिकटासी, दधि मुख केहरी निसट सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटा से, दधिमुख केसरी निषट शट और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटि ने गनहि को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तिरन समान त्रिलोकहि गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके वैसे करोड़ों हैं और बहुत 100 की गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पद्म 18 जू तब बंदर। नाथ कटक में सो कभी नाही, जो न तुम हहीं जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, आयसु पै नाहि देहि रघुनाथा। शोषहि सिंधु सहित शब ब्याला, पूरहि नाता भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गरजहि तरजहि सहस असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कभी भालू, सब बुनी सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीती सकहीं संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सकहि न गाई। सक सर एक शोषी सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊ नैनागर। श्री राम जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही वाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनी सागर पाही, मागत बंत कृपा मन माही। सुनत वचन भेसा 10 सीसा, जो असमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिप बल बुद्धि था मैं पाई।
स्वाभाविक के डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल की और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल वचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीने यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बेसिबाम कर लीने रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में दिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बात ही मन ही रिझाई सड, जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अस ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होही की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के मान रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। मतलब दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो हो जाए। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सभई सुनाई। भूमि बनाकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी बाग बिलास करता है, मतलब डींगे मारता है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझई छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक ने कहा कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य मत समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जदपि अकेले लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु की करही, और अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतना कहा प्रमोद प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन विदेही, चरण प्रहार कीने सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिर चला सो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि, निज आश्रम कहूँ बहुधारा।
शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। तो आज का पाठ मैं यही मैं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।